मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब इस 21वें श्लोक में अद्भुत बात कहते हैं। खुद कितने दृढ़ हैं जिन धर्म के प्रति, जिनेंद्र परमात्मा के प्रति, जिन शासन के प्रति, इस चीज की वे इस श्लोक के माध्यम से उद्घोषणा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं इसमें इतना दृढ़ क्यों बना, मेरी दृढ़ता के पीछे क्या कारण है। मेरी श्रद्धा कोई अंधश्रद्धा नहीं, मेरी श्रद्धा के पीछे मेरी समझ और जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित यथार्थ सत्य तत्व हैं। तुम ऐसा अकेला मत समझना कि मैंने दूसरे दर्शन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, मैंने अन्य एक नहीं अनेकों अनेक कई दर्शनों का, कई धर्मों का अभ्यास किया है। परंतु उन सब का अभ्यास करने के बाद जब मैंने जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित दर्शन का अभ्यास किया, तब से तो मैं तो मानने लग गया। क्या मानने लग गया? वो यहां पर अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं मन्ये, हे नाथ, अन्य कह रहा हूं, हे नाथ मन्ये हरिहरादय एव दृष्टा वरम। येषु दृष्टेषु हृदयं त्वयि तोषमेति। ये इस पद के माध्यम से उन्होंने अपने वर्तमान काल की स्थिति कही है। वीक्षितेन भवता किम येन भुवि अन्यः कश्चित् भवान्तरेऽपि मनः न हरते। अपने विषय में उन्होंने कहा, इस श्लोक को देखने पर, इस श्लोक के शब्दों को समझने पर लगता है कि इन्होंने जिन धर्म को बहुत समझ करके अपनाया है, जिया है, जिन धर्म में उन्होंने अपना और अपने जैसी अनेकानेक असंख्यात आत्माओं का कल्याण प्रत्यक्ष देखा है, और उस कारण से इन्होंने जिन धर्म अपनाया, जिन दीक्षा अपनाई और जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्वों को यथार्थ रूप से समझ करके इन्होंने उनका कथन करना प्रारंभ किया। ये कहते हैं मन्ये परमात्मन, हे नाथ,
मेरे योग और क्षेम का वहन करने वाले मेरे मालिक, मेरे स्वामी, हे वीतराग परमात्मन, मन्ये मैं मानता हूं, मैं स्वीकारता हूं कि मैंने इस क्षण के पहले, इस समय से पहले, आप श्री जी को स्वीकारने से पहले मैं खोजी बनकर के मैंने बहुत खोजा। मैं केवल सीधा आपके पास नहीं आया, मैं मानता हूं, मैं स्वीकारता हूं, आपके पास आने से पहले मैंने हरिहरादय एवं दृष्टा, जो लौकिक देव हैं और लौकिक देवों के सिद्धांतों को मान्य रखने वाले जितने भी पंडित, शास्त्रार्थी, जितने भी उन 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 धर्म और दर्शनों को मानने वाले, उन उन धर्म दर्शनों का आचार पालन करने वाले, इतना ही नहीं, उनके साथ में उन उन देवी देवताओं का स्वरूप भी मैंने समझा, उनकी प्रतिमाओं को भी मैंने देखा, उनके सिद्धांतों को भी मैंने पढ़ा, उस परंपरा के व्यक्तियों से भी मैं मिला। मन्ये हरिहरादय एवं दृष्टा, मैं मानता हूं कि शायद आप श्री जी के दर्शन के पहले मैंने हरिहर आदि, आदि शब्द से केवल उच्चारण, उल्लेख तो केवल 2 देव विशेषों का किया, परंतु आदि शब्द से वैसे अनेकानेक देवी देवताओं को मैंने देखा। यहां पर इस शब्द का अर्थ, इस पद का अर्थ 2 तरीके से समझें। एक तो मैंने उनकी मूर्तियों को अनेक मंदिरों में जाकर के देखा, अनेक घरों में देखा, जगह जगह पर जाकर के देखा। और एक दूसरा अर्थ यह भी समझो, हर आदि देवताओं को मानने वाले और स्वयं उन देवों के द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों को भी मैंने पढ़ा। वरम, मैं स्वीकारता हूं कि आप श्री जी को मैं सीधा आपके पास नहीं आया, बहुत कुछ इधर उधर चहुं और घूम करके मैं आपके पास आया। वरम, ये मैंने बहुत अच्छा किया, ये श्रेष्ठ है मेरा काम। कारण है उसके पीछे, दृष्टेषु येषु, येषु दृष्टेषु दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषम एति। अब जिनको मैं देख चुका, जिनका मैं अध्ययन कर चुका, जिनके सिद्धांतों को मैंने पढ़ा भी, सुना भी, समझा भी, उन सब देवी देवताओं को देखने के बाद में तुझको देखा, तुझको मैंने पढ़ा, तुझको मैंने सुना, तेरे सिद्धांतों का मैंने अध्ययन किया, उसका परिणाम त्वयि तोषम एति। अब मेरा जो मन है ना, मेरा जो दिल है, मेरा जो दिमाग है, मेरी जो आत्मा है, मेरी आत्मा का जो प्रदेश है, उसको त्वयि, तुझ में ही तोषम एति, आनंद, खुशी प्राप्त होती है।
ये इनकी वर्तमान काल की स्थिति है। कहीं पर भी अटके नहीं है। परमात्मा के सिद्धांतों को पढ़ लेने के बाद, सुन लेने के बाद, गुरु जी से सीख लेने के बाद उनको यदि कुछ भी सच्चा, अच्छा, कल्याणकारी, हितकारी अगर कुछ महसूस हुआ तो वह एकमात्र त्वयी हे आदिनाथ दादा। यहां त्वयी शब्द से आदिनाथ स्वामी दादा तो है ही, परंतु आदिनाथ स्वामी दादा जैसे अनेकानेक सभी अरिहंतों के लिए यह त्वयी शब्द का प्रयोग किया गया है। तुझ में, यानी कि प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा में मेरा दिल अब आनंद, अब सुख, जैसे पानी में मीन मगन वैसे मेरा मन भी अब तुझ में, तेरे दर्शन में, तेरे स्वरूप के अंदर मेरा हृदय अब स्थिर हो गया। बस अब मुझे आनंद नहीं कहीं। मालती का फूल जिस भंवरे को मिल गया, कमल का फूल जिसके रस को पीना चाहता था भंवरा, जब वो मिल गया अब वो इधर उधर कहीं नहीं भटकता। त्वयी तोषम इति। राजहंस घूमता फिरता रहता था। न जाने उसने कितने सारे सरोवर देखे। सरोवर की लहरों के ऊपर वह तिरा, परंतु जब वह उसको मानसरोवर मिल गया, उसमें जब उसने मोतियों का चारा देख लिया और मोती ही मोती, मोती ही मोती, मोतियों की उसको तलाश थी और मोतियों का खजाना मानसरोवर के रूप में जब उसको मिल गया, अब वो किसी दूसरी ताल तलैया पर किस तरीके से तिरेगा, क्यों तिरेगा, अब तो वह उसी में मग्न। साहेब त्वयी तोषम एति। येषु दृष्टेषु, जिनको पढ़ लिया मैंने, जिनको देख लिया, ऐसे मैंने सरागी लौकिक, जिनके पास में राग और द्वेष के चिन्ह स्वरूप बहुत सारी चीजें हैं, हे वीतराग परमात्मन, तेरी वह शांत मुद्रा, तेरी वह ध्यान मग्न मुद्रा, तेरी वह आत्मा में रमण करने वाली मुद्रा देख लेने के बाद अब साहब लौकिक देवों में मेरा कोई विश्वास नहीं रहा। मुझे मेरा नहीं, प्रत्येक जीव आत्मा का कल्याण तुझ में दिखा है। तेरी मुद्रा में मैं बैठ जाऊं तो भी मैं तेरे समान आत्मा में रमण करने लग जाऊं। तेरे सिद्धांतों को पढ़ लेने के बाद अब मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे चेता तंत्र को अब साहब कहीं पर भी संतोष नहीं मिलता है ना। त्वयी, ये है सच्चे श्रद्धालु व्यक्ति की निशानी। वर्तमान काल वह कहीं और नहीं गुजार सकता। उसका हर क्षण क्षण, चाहे वह जेल घर में बैठा है, चाहे उजाले में, चाहे अंधेरे में, चाहे भीड़ में, चाहे जंगल में, चाहे मंदिर में, अब तो साहब बस तुम ही तुम हो मेरे लिए। तो इस स्थिति का नाम है सम्यक दर्शन।
और इतना ही नहीं, वे तो कुछ आगे की बात भी कहते हैं। वीक्षितेन भवता किम, वीक्षितेन भवता किम, वीक्षितेन भवता किम। साहब, आपको मैंने देख लिया, इससे मुझे क्या फायदा? अब आपके सिद्धांतों को मैंने समझ लिया, आपके सिद्धांतों में छुपी यथार्थता को मैंने पहचान लिया, उससे मेरी क्या स्थिति बन गई आप जानते हो? सारी दुनिया को छोड़ करके तुझ में मुझको आनंद मिल गया, तो साहब अब मेरी क्या स्थिति बन गई? अद्भुत उन्होंने अपने विषय में बात कही है, और सचमुच में इस श्लोक को पढ़ने के बाद दिल गवाही देता है कि सचमुच में 44 या 48 श्लोक बोलते 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 उनकी जंजीरें टूट गई। अब मानने लग गया। श्रद्धा में चमत्कार, और वो श्रद्धा कैसी? वर्तमान काल में तो उन्होंने बता दिया कि हृदय तुझ में ही है बस, अब कहीं मन भटकता नहीं है। अब किसी भी दूसरे देवी देवता को इन चर्म चक्षुओं से देखने की भी इच्छा नहीं होती, और उनके सिद्धांतों को भी पढ़ने की, सुनने की, विचारने की इच्छा नहीं होती। ये क्यों 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 कैसे यह मेरी स्थिति बन गई? वीक्षितेन भवता किम। साहेब, आपको देख लेने से मुझे क्या लाभ? आपको देख लेने के बाद मेरी स्थिति कैसी? और वे क्या कहते हैं? अद्भुत अपने विषय में, वे खुद के विषय में बात कहते हैं, और अपन भक्तामर स्तोत्र के पाठी इस तरीके की स्थिति को अपनाना है, इस तरीके की स्थिति तक अब बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचना है, और इस स्थिति तक पहुंचने के बाद में परमात्मा आपसे दूर नहीं, आप परमात्मा से दूर नहीं, परमात्मा आपसे दूर नहीं। ये स्थिति है। वो क्या कहते हैं? वीक्षितेन भवता किम। साहेब, आपको मैंने देख लिया, आपकी वीतरागी मुद्रा, जहां न तो कोई राग का चिन्ह, न द्वेष का चिन्ह, न मोह का चिन्ह, न पुण्य का चिन्ह, न पाप का चिन्ह, मात्र 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 आत्मा रामी मुद्रा। यह ध्यान की मुद्रा। साहब, करुणा बरसाती आपकी ये आंखें, कल्याण की प्ररूपना करने वाली, कंठ से निकलने वाली, हृदय से निकलने वाली, नाभि से निकलने वाली यथार्थवाणी, आपकी आंखों में जो अविकार दशा, आपके रोंगटे 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 में, और आपकी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में स्थिर बना हुआ कृतावकाशम, जो पिछली गाथा में कहा, कृतावकाशम ज्ञानम,
जो हमेशा के लिए स्थिर बन चुका, ऐसा वो ज्ञान आप साहब, बस 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 किम वीक्षितेन भवता किम, आपको देख लेने से अब मेरी स्थिति क्या है। तो वो कहते हैं ये न उस कारण से मन, मेरा मन अन्य कश्चित, दूसरे किसी को भी अब नहीं जुड़ता, दूसरे किसी से भी। अरे इस जन्म में तो जुड़ा ही जुड़ा, भवांतरे भी, जब तक मुक्ति ना हो। भवो भव भवो भव भवो भव, मैं कह सकता हूं कि मेरा मन अब तेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को नहीं चाहेगा। उन्होंने कितनी प्यारी स्थिति परमात्मा के पास में अपनी वर्णित की है। क्या परमात्मा को धन्यवाद देना है। अपनी भी ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए। तो सचमुच में मानतुंग सूरी जी के साथ में ही बिना अपेक्षा के जो 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 कुछ भी उनके साथ में घटा, अपने साथ में भी घट सकता है। यह श्रद्धा का चमत्कार, यह ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक उनको अपनाने का और दूसरों को छोड़ देने का यह परिणाम है। फिर से समझे नाथ, ये अन्वयार्थ और इसका भावार्थ कह रहा हूं। हे नाथ, मन्ये, मैं मानता हूं, ये जो दृष्टा है ना, ये भूतकाल का प्रत्यय है। तो भूतकाल में मैंने हरिहर आदि ही देखे, यानी कि हरिहर आदि शब्द से अनेकानेक उस तरीके के देवी देवताओं को ही मैंने देखा। वरम, वो मैंने बहुत अच्छा किया, वो मेरे से श्रेष्ठ काम हो गया। क्यों? येषु दृष्टेषु, जिनको देख लेने पर हृदयम, मेरा मन, त्वयि तोषम एति, तुझ में अब स्थिर हो गया, और उसी में ही अब तो मैं मगन रहने लग गया। पल भर के लिए भी मछली को यदि बाहर पानी से निकाल करके फेंक दिया जाए, वो जैसे तड़पती है साहब, अब वैसी स्थिति मेरी होगी यदि मैं किसी और के चक्कर में पड़ गया तो। अब तो जैसे जल में मीन मगन, वैसे ही मेरा मगन मन तुझ में। हृदयम त्वयि तोषम एके, मेरा दिल अब तुझ में ही खुशी, तुष धातु संतुष्ट, संतुष्टि को प्राप्त करता है। विक्षितेन भवता किम, साहेब आपको देख लेने से, आपको मैंने देख लिया, आपको मैंने पढ़ लिया, आपकी वह ध्यान की मुद्रा सभी प्रकार के उपसर्गों को स्वीकार कर लेना, मगर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देना। सामने वाले के राग और द्वेष को देख करके आपके दिल में कोई राग का अंकुर या द्वेष का अंकुर फूटा नहीं। अनुकूल उपसर्ग भी आपको बहुत मिले, प्रतिकूल उपसर्ग भी आपको बहुत मिले, परंतु साहिब जी अब मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई, जो मैंने आपको बाद में देखा ना, अब मन बस आप में ही स्थिर हो गया। और इतना ही नहीं, अब उससे यह हुआ कि इस पृथ्वी पर अन्य कश्चित कोई भी दूसरा, इसी भव में ही नहीं, भवांतरे अपि
दूसरे भवों में भी, दूसरे जन्मों में भी मेरा मन अब कोई भी देवता या कोई भी देवती देवी हरण नहीं कर सकती, हरण नहीं कर सकती, हरण नहीं कर सकती। यह है निशानी सच्चे, अच्छे, सकल पूर्ण एक भक्त की। हमें भी ऐसी भक्ति मिल जाए तो नहीं 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 नहीं, मिल क्या जाएगी? ऐसी भक्ति आपको अपने दिल में पैदा करनी है। और यदि स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी के दिल में ये भाव पैदा होता है, हम में भी हो सकता है, ये तो गारंटी है। परंतु हमको भी तीर्थंकर परमात्मा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों को निष्पक्षपाती बनकर के अध्ययन करना पड़ेगा। उनके द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों को मानने के पहले भी हमें भी कई 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 तरीके से अन्वेषण करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा। सचमुच में अद्भुत परिणाम है। एक छोटी सी बात कहूं, रंग दो प्रकार के होते हैं। आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी किस तरीके के थे, उनकी श्रद्धा किस तरीके की थी, इससे हमको पता लगता है। रंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो हल्दिया रंग और एक चोल मजीठिया रंग। यदि रंग हल्दिया है तो हल्दिया रंग में कपड़े को रंग देने के बाद यदि उसको धोते हैं तो धीरे 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 उसका रंग फीका हो जाता है। और चोल मजीठिया रंग इस श्रेणी का होता है, एक बार आप उस रंग में कपड़े को रंग लो, फिर यदि तुम उस कपड़े को जलाओगे ना तो जो राख निकलेगी ना वो भी उसी वर्ण की मिलेगी। ये चोल मजीठिया रंग है, हल्दिया रंग नहीं। और वे तो घोषणा करते हैं ना, भवांतरेपि न हरति, अब मेरा मन दूसरे भवों में भी कोई अन्य देव हरण नहीं कर सकता। ऐसी यदि अपने पास में भी श्रद्धा हो तो चमत्कार क्यों नहीं घटेंगे, अपने आप होंगे जी। और हमें अभ्यासी भी बनना है और श्रद्धा संपन्न भी बनना है। हमें दृढ़ता से पकड़ना है और दृढ़ता से उनके द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों का आचरण भी करना है। निश्चित आत्मकल्याण, निश्चित आत्मकल्याण, निश्चित आत्मकल्याण। आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि सच्चा जिनेंद्र और जिनेंद्र परमात्मा का सिद्धांत, इस श्रद्धा से हम जिनेंद्र परमात्मा की उपासना भी करें और जिनेंद्र परमात्मा को भी माने और जिनेंद्र परमात्मा की भी माने। इतना ही इस श्लोक के संदर्भ में कुछ भावार्थ, कुछ तात्पर्य कहना चाहता हूं।